Welcome to my channel Moda Gyan Classes. This is Deepak in front of you and today I'm gonna teach you grammar. तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं I have to and I am to में क्या डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है कहाँ पे हम I have to यूज़ करें और कहाँ पे हम I am to यूज़ करें। यही आज का हमारा टॉपिक है और आपको समझना होगा इसे कैसे यूज़ करना है कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, क्यों जानते हैं इसे, राइट। ठीक है, अगर इस वर्ब की जगह पे मैं गो रख दूं, क्या रख दूं? गो, और यहाँ पे भी क्या रख दूं? दोनों जगह गो रख दूं, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब होगा मुझे जाना है या फिर जाना पड़ता है, और इसका भी मतलब होगा मुझे जाना है या जाना पड़ता है। दोनों के सेम ही मतलब होंगे, तो दोनों ग्रामर की हमें क्यों ज़रूरत है, हमें दो अलग अलग ग्रामर क्यों चाहिए, यही हमें समझना है। तो देखो बच्चों, बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी किसी सेंटेंस के आखिरी में ना है आ जाए या पड़ता है आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इन ग्रामर को, राइट। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, दोनों ग्रामर से हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे कपड़े धोने जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि किस जगह हम इसे यूज़ करें और किस जगह हम इसे यूज़ करें, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल आराम से, वो भी मेरी देसी स्टाइल में। तो देखिए आप, चलो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा इनका बेसिक जान जाएं, उसके बाद में इन दोनों की डिफरेंस की बात होगी। तो देखिए आप, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर ना है और पढ़ता है आता है तो आपको हैव टू यूज़ करना है। तो देखो बच्चों, इसका बेसिक रूल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आई लिया है, एक्चुअल में यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू और हैज़ टू यहाँ पे आता है। तो देख ले कैसे होता है। आई, वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल आ जाए तो आपको हैव टू लेना है। क्या लेना है? हैव टू लेना है। ही आ जाए, सी आ जाए या किसी का नाम आ जाए तो आपको क्या लेना है? हैज़ टू लेना है। कैसे लेना है? ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, आई आए तो आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू। इस तरह से ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस साइड की, राइट। ठीक है भाई, इसमें भी कहीं पे जाना आ जाए, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, राइट, उठना पड़ता है, तो हम आई एम टू का यूज़ कर लेते हैं आराम से। अगर वी आए, दे आए, यू आए और कोई भी प्लूरल आ जाए तो आर, क्या लेंगे? आर लेंगे। ही आ जाए, सी आ जाए या किसी का नेम आ जाए तो आप क्या लेंगे? इज लेंगे, राइट। ठीक है, जैसे ही इज टू, वी आर टू, दे आर टू, यू आर टू, सी इज टू, रवि इज टू। इस तरह से हमको लेना होगा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होगा तो काम आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आई हैव टू की, तो आई हैव टू के अंदर जब सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मजबूरी छुपी होती है। मजबूरी मतलब कंपल्सन। कंपल्सन मतलब वो काम आपको करना ही करना है, चाहे आपकी इच्छा हो या आपकी इच्छा ना हो, तो आप हैव टू का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे, हैव टू का यूज़ करेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि आपको कहाँ पे हैव टू का यूज़ करना है। अब बात करें यहाँ पे, जैसे स्ट्रक्चर लिखा है आई एम टू, यानी ये टू वाला स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, यानी बी के साथ आप टू ले रहे हैं, राइट। ठीक है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इसको हम यूज़ करेंगे जब कोई भी सेंटेंस आपको मिल रहा है हिंदी के अंदर, तो कोई भी काम आपको करने को मिल रहा है तो उसमें उसकी इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी विश होनी चाहिए, अपनी इच्छा से वो काम करेगा, राइट। ठीक है, तब हम आई एम टू का यूज़ करेंगे, ही इज़ टू का यूज़ करेंगे, यू आर टू का यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, या फिर किसी के नाम के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अंतर क्या है? हैव टू का मतलब मजबूरी, एम टू का मतलब अपनी स्वेच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से काम करना। अगर ये बेसिक क्लियर है तो ये ग्रामर बिल्कुल आपके हाथों में होगी, राइट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। ठीक है, अगर देखिए आप, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो क्या है? मुझे चाय बनानी है। मुझे चाय बनानी है, इसका इंग्लिश क्या होगा? बस यहाँ पे वर्ब की जगह प्रिपेयर टी लिखिए, आई हैव टू प्रिपेयर टी। ठीक है, आई हैव टू प्रिपेयर टी। अब देखिए, अब नॉर्मली केसेस में मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बनाती है हमेशा, राइट। ठीक है, अब चूंकि पत्नी घर से चली गई है,
कुछ दिन के लिए, और मुझे चाय पीने की बिल्कुल क्रेविंग हो रही है और बिना चाय के मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मेरी मजबूरी है, मुझे चाय बनानी है। आई हैव टू प्रिपेयर टी। क्लियर? आई हैव टू प्रिपेयर टी। अब इधर आ जाए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो यहाँ पे मैं हैव टू लगाऊंगा। क्यों? आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस के पीछे रीजन तय करता है कि आपको आई एम टू लेना है कि आई हैव टू लेना है। दोबारा देखिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से और मुझे ट्रेन पकड़नी है। क्या पकड़नी है? ट्रेन। अब ट्रेन पकड़ने की वजह से सुबह मुझे जल्दी उठना है। वैसे मेरा कोई भी मन नहीं है सुबह उठने का, बस यही समझना है आपको। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? ठीक है। अब इस तरफ जंप करते हैं ताकि मैं आपको दोनों का अंतर आपको समझा पाऊं। ये सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको समझ आए। अब ये सेंटेंस यहाँ पे, मुझे चाय बनानी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टू प्रिपेयर टी। क्या होगी? आई एम टू प्रिपेयर टी। अब यहाँ पे ये चाय जो बन रही है ना, जो मैं बनाता हूँ, राइट? ठीक है, वो मेरी इच्छा से बन रही है। कैसा? मुझे चाय पीना बड़ा पसंद है, कोई मजबूरी नहीं है, मैं दिन में 12-13 कप बनाता हूँ, पीता रहता हूँ, मेरी इच्छा है खुद बनाने की। तो आई एम टू प्रिपेयर टी। कोई मुझ पे कंपल्सन नहीं है, कोई फोर्स नहीं। यानी एक ही सेंटेंस को मैंने दोनों जगह रखा। अंतर कैसे पता चला? कारण की वजह से। एक कारण क्या था? मेरी पत्नी बाहर चली गई थी, तो मैंने बोला आई हैव टू प्रिपेयर टी, कि मुझे तो चाय बनाना आता नहीं है, मेरी मजबूरी है, मुझे बनाना ही पड़ता है क्योंकि मुझे पीनी है भाई, राइट? ठीक है। दूसरी क्या है कि मेरे को पसंद है यार चाय बनाना, मजे से बनाता हूँ, कई बार अपनी मर्जी से बनाता हूँ, लोगों को ही पिलाता हूँ, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम टू प्रिपेयर टी। या फिर चाय बनाना आपका बिजनेस हो सकता है। क्लियर? ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, राइट? पत्नी घर से बाहर गई, इसमें हो सकता है कि चाय बनाना आपका बिजनेस ही है, आप चाय बना के ही पैसे कमाते हैं, तब बोलेंगे आई एम टू प्रिपेयर टी, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है। अब जैसे अगला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग लगाया मैंने क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। अब इधर देखिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, कारण बदलेगा, टेंस भी बदल जाएगा, राइट? ठीक है। आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे रीजन क्या है? क्योंकि मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, इसलिए मॉर्निंग, मेरा रीजन क्या है? मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। अब अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ी ना कोई मेरे को फोर्स कर रहा है, अपनी मर्जी से उठ रहा हूँ, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है जाने की, राइट? ठीक है। तो क्या बोलूंगा? आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हो जाएगा, राइट? ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, और एग्जाम्पल लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? ठीक है। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, ये रहा एग्जाम्पल, राइट? ठीक है। आई हैव टू गो टू ऑफिस। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है या मुझे ऑफिस जाना है। देखिए, अब यहाँ पे मेरी मजबूरी क्या है भाई? घर में बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, राइट? ठीक है। पूरे महीने का राशन लेके आना है और कमरे का किराया देना है, राइट? ठीक है। तो ये ऑफिस जाना ही पड़ता है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, नहीं जाऊँगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो ये मेरी मजबूरी है, आई हैव टू गो टू ऑफिस, राइट? ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज मान लीजिए कि आज की छुट्टी थी, मतलब कल आने वाला जो कल है उसकी छुट्टी है, राइट? ठीक है। लेकिन तुम्हारा बॉस तुम्हें फ़ोन करता है रात के 11 बजे, यार कल ऑफिस आना है, कुछ पेंडिंग काम पूरे करने हैं, कोई मीटिंग होने वाली है, तो आपका मन तो नहीं होगा ना जाने का। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, क्योंकि वो मजबूरी बन गई। बॉस ने रात में कॉल कर दिया, मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। इधर देखिए, राइट? ठीक है, इधर लेते हैं, राइट? ठीक है। अब इधर भी जाने वाला सेंटेंस है, आई एम टू गो टू वॉच मूवी। आई एम टू गो टू वॉच मूवी। अब देखो, यहाँ पे भी मुझे जाना है पिक्चर देखने के लिए, मुझे पिक्चर देखने के लिए जाना है। क्या पिक्चर देखने के लिए जाना क्या आपकी मजबूरी होगी? नहीं, वो आपकी इच्छा होगी, आपकी विश है उस काम को करने की। जैसे ही आपकी इच्छा होगी तो क्या बोलेंगे? आई एम टू गो टू वॉच अ मूवी। मुझे पिक्चर देखने के लिए जाना है। उधर ऑफिस के लिए जाना है क्योंकि बॉस ने फ़ोन किया, राइट? ठीक है, मजबूरी बन रही है। यहाँ भी जाना है, पर कैसे जाना है? पिक्चर देखने के लिए। तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, वो आपकी विश हो रही है, आपकी इच्छा हो रही है। अगला एग्जाम्पल लीजिए, राइट? ठीक है। सी हैज़ टू स्टडी लेट नाइट। उसे देर रात पढ़ना पड़ता है या उसे देर रात पढ़ना है, इसका ये मतलब होगा, राइट? ठीक है। देखिए, उसे देर रात क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगले दिन उसके एग्जाम है और साल भर उसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसकी मजबूरी है, उसे सारा एक दिन में पढ़ना है, तो पूरी रात भर जाग के पढ़ना है। तो बोलेगा ना, सी हैज़ टू स्टडी लेट नाइट, उसे देर रात पढ़ना है। अब इधर देखो, सेंटेंस यहाँ भी लिखा है, सी इज टू स्टडी लेट नाइट, उसे देर रात तक पढ़ना है, देर रात
पढ़ना पड़ता है, इधर भी आ रहा है सी इज़ टू स्टडी लेट नाइट। लेकिन अंतर है, यहाँ बच्चा मैच्योर है, वो आईएएस बनने के लिए पढ़ रहा है। काहे के लिए? उसे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो ये उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से रात में जाग के पढ़ता है क्योंकि उसे आईएएस पीसीएस बनना है। तो ये दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि उसे रात में जग के पढ़ना है तो वो उसकी मजबूरी दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे हैज़ टू ले लिया, यहाँ पे इज़ टू ले लिया क्योंकि वो अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, उसे आईएएस बनना है। क्या बनना है? आईएएस। अभी क्लियर हुआ? एक आध एग्जाम्पल और लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यार, बिल्कुल क्लियर कर देगा पिक्चर, राइट? ठीक है, दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल जाना है। उन्हें माने एक से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाना है। देखो बच्चों, बिल्कुल मजबूरी है, आपको साफ साफ दिखाई देगी। उसके पीछे रीज़न देखिए। देखो, अगर जो भी लोग हैं, 3-4 लोग हैं, इनको हॉस्पिटल जाना है, हो सकता है उनके पापा बीमार हो, उनकी माँ बीमार हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मजबूरी में जाना है, तो कैसे बोलेंगे? दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। इधर देखिए, दे आर टू गो टू टेक रेस्ट। दे आर टू गो टू टेक रेस्ट, उन्हें आराम करने जाना है। किस लिए? आराम। अब वो 2-4 लोग हैं, उन्हें आराम करने जाना है, तो ये कोई मजबूरी नहीं है, अपनी इच्छा से जा रहे हैं भाई, हमें आराम करने जाना है, उन्हें आराम करने जाना है। तो ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनकी इच्छा के हिसाब से हो रहा है। तभी यहाँ पे क्या लगाया मैंने? टू का यूज़ किया, आर टू का यूज़ किया, राइट? ठीक है, अगला देखिए, दोनों सेम सेंटेंस है। जय हैव टू रीड द बुक, जय को किताब पढ़नी है, राइट? ठीक है, जय हैव टू रीड द बुक। अब ये बुक तय करेगी, यहाँ पे हैव टू आएगा या फिर यहाँ पे इज टू आएगा। ये जो बुक है ना, स्कूल की बुक है। अब जय ने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो उसको पढ़नी है, तो जय हैव टू रीड द बुक। इधर क्या है? जय इज टू रीड द बुक। अब जय को किताब पढ़नी है, कारण क्या है? कारण सिंपल है, जो ये बुक है ना, स्टोरी बुक है, मजे वाली बुक है, फन वाली बुक है, थोड़ी ना से मजबूरी में पढ़नी है, तो मजे के लिए पढ़ रहा है। या कॉमिक्स हो सकती है, कोई ऐसी बुक जो फन वाली है, कोई नोवेल हो सकता है, राइट? ठीक है, तो उसको जयदेव को पढ़ना है, तो जय इज रीड बुक। तो इस केस में हम यहाँ पे इस टू लेंगे क्योंकि जो बुक है ना वो स्टोरी बुक है। क्लियर? तो अब आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमको हैव टू लगाना चाहिए, कहाँ पे आपको आई एम टू लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ग्रामर था, आज मैंने कोशिश की आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की। अगर आपको ये आइडिया और विचार पसंद आ रहा है, ये क्लास पसंद आ रही है, अभी सब्सक्राइब कीजिए मोटा ज्ञान क्लासेस और वेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह क्लासेस आपको और मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोटा ज्ञान क्लासेस। हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी।